मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भारतीय संविधान के वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट पढ़ा था और संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ा था, जिसमें संघीय ढांचे पर यानी फेडरल स्ट्रक्चर में तीन चीजें आएंगी। एक लेजिस्लेटिव पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इफेक्ट आएगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव आएगा, फंडामेंटल राइट पर नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट होगा। तो राष्ट्रीय आपात की दशा में मूल अधिकारों पर तीन तरह से प्रभाव पड़ता है, 3 टाइप से इफेक्ट आता है। पहला क्या है, अनुच्छेद 19 पर प्रभाव। अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है। यानी अनुच्छेद 358 में 358 में के अनुसार अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है तो आर्टिकल 19 अपने आप से सस्पेंड हो जाएगा। यानी कि इसका प्रभाव क्या है, आपात की समाप्ति के बाद भी कोई व्यक्ति आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के लिए उपचार की मांग नहीं कर सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी 352 में लागू होती है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा धारा 352 में बताई गई है। 352 में अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है तो ऐसी दशा में आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट का जो पोर्शन है वो अपने आप से सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड का मतलब फंडामेंटल राइट के फिनिश होने पर आर्टिकल 19 अपने आप से एग्जिस्ट करेगा, बट जब तक नेशनल इमरजेंसी है तब तक आर्टिकल 19 सस्पेंड रहेगा, यानी उसका निलंबन हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अधिकार का निलंबन। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अधिकार का निलंबन अनुच्छेद 359 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की दशा में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, परंतु शेष अधिकार वैध एवं प्रभावी बने रहते हैं। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, कहां से कहां तक है फंडामेंटल राइट, 12 to 35, 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट हमारा। तो 12 से 35 फंडामेंटल राइट हमारा में 12 स्टेट की डेफिनेशन है, 12 में स्टेट की डेफिनेशन आ जाएगी और उसके बाद फिर 13 बताता है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा तो वो ऐसा लॉ जहां तक की इनकंसिस्टेंसी होगी वहां तक शून्य होगा। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि ऐसी दशा में हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट है। पॉज कर दो। तो हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 359 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की दशा में आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, अपने आप से स्वतः निलंबित हो जाता है और बाकी शेष जो अधिकार है हमारे वो वैध एवं प्रभावी बने रहते हैं। तो बाकी शेष अधिकार हमने आपको बता दिया कि 14 से 35 तक हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, 13 में बताया गया है जुडिशियल रिव्यू, और साथ में जहां तक फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा, वहां तक वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आगे शेष अधिकारों को और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की दशा में अनुच्छेद 19 को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को विशेष आदेश की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग करके वह अनुच्छेद 20 एवं 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर यानी 20 और 21 में जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए वो सस्पेंड बिल्कुल नहीं होंगे। बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, वो छोड़कर अन्य किन्हीं या सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अधिकार
को निलंबित कर सकेगा। या तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे या कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जो उस दशा में अपरिहार्य होंगे, आवश्यक होंगे, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। बट किन्हीं भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को, जो कि हमें जीने के अधिकार से संबंधित है, उसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। वह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में संस्थित कार्यवाही को निलंबित करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कि अगर हम बहुत ही माइन्यूटली इस पर व्यू करें, बहुत ही सूक्ष्म नजर डालें, तो पता चलता है कि अनुच्छेद 359 के अधीन मूल अधिकारों का नहीं बल्कि उनके प्रवर्तन के अधिकार का निलंबन होता है। यानी कि आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होता है, आर्टिकल 19 के प्रवर्तन का निलंबन होता है। यानी आर्टिकल 19 तो बना रहता है बट आर्टिकल 19 लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है इसी में, इस प्रकार आपात की समाप्ति के बाद कोई व्यक्ति आपात के दौरान अपने मूल अधिकारों के युक्त रूप से कुचले जाने के विरुद्ध उपचार की मांग कर सकता है। यानी कि कोई भी पर्सन नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर उसका फंडामेंटल राइट युक्त तरीके से, गलत तरीके से, अविधिक यानी कि वैधानिक तरीके से ना होकर के अवैधानिक तरीके से कुचल दिया जाता है, तो ऐसी दशा में फंडामेंटल राइट के इंफ्रिंजमेंट के लिए स्टेट के अगेंस्ट वाद दायर किया जा सकता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 और 21 पर क्या प्रभाव होगा। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 20 और 21 को अपवाद घोषित नहीं किया गया था। पहले 20 और 21 का भी सस्पेंशन हो जाता था। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 20 और 21 आर्टिकल को भी सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1964 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि आपात के दौरान भी नैसर्गिक अधिकार, ये जो हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं, के प्रवर्तन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 20 और 21 लागू रहेगा, उसका सस्पेंशन नहीं होगा। यदि अनुच्छेद 32 निलंबित है तो भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इन दोनों अधिकारों का प्रवर्तन कराना होगा। इस पर दो केसेस, इनफैक्ट 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला 1976। दूसरा केस है दूसरा केस है इसमें जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संवैधानिक संशोधन 20 अनुच्छेद 20 और 21 को अनुच्छेद 359 का अपवाद घोषित कर दिया। यानी कि 44वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 20 और 21 का सस्पेंशन नहीं हो सकता है किसी भी दशा में। आर्टिकल 20 और 21 ये हमारे नेचुरल राइट से रिलेटेड है, इसलिए नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इनका सस्पेंशन नहीं हो सकता है, इनका निलंबन नहीं हो सकता है। तो आज हमने एक केस देखा एडीएम जबलपुर का नाम शिवाकांत शुक्ला, बाकी 2 केसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज लास्ट पॉइंट है इसमें लोकसभा की अवधि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी के दौरान में लोकसभा की अवधि पर क्या प्रभाव होगा। जनरली लोकसभा की अवधि कितनी होती है? 5 इयर्स होती है, लेकिन कहा गया है अनुच्छेद 85 के प्रोविजो में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की दशा में लोकसभा के कार्यकाल को संसद विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी और समय समय पर ऐसी वृद्धि कर सकेगी। परंतु आपात की समाप्ति के पश्चात यदि इस प्रकार की गई वृद्धि 6 माह के भीतर समाप्त नहीं हो जाती तो 6 माह बाद प्रभावी नहीं होगी। कहा गया है कि मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा की अवधि को मैक्सिमम एक बार में 1 वर्ष के लिए नेशनल इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने इफेक्ट देखा कि नेशनल इमरजेंसी होने पर, नेशनल इमरजेंसी इंपोज होने पर हमारे राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेजिस्लेटिव पावर पे, टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ में आपने देखा लोकसभा की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।